Hey guys, welcome to the second part of the chapter The 100 Races Part 2 which is again written by Elbas Orister। तो इसका पार्ट 1 हमने इससे पहले वाले वीडियोस में डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, you could go there and watch। और आज हम बात करने वाले हैं उसी चैप्टर का पार्ट 2 सेकंड पार्ट द 100 रेसेस, जिसको एल्बस ऑरिस्टर ने लिखा था और जिसकी कैरेक्टर थी वांडा पेंट्रोंक्सी द पॉलिश गर्ल। उसके फादर का मेंशन होता है इस पार्ट 2 में, इसीलिए फादर का नाम है जैन पेंट्रोंक्सी। मिस मैंशन द क्लास टीचर, वी हैव ऑलरेडी नोन अबाउट हर। पेगी, जिसको शॉर्ट में पेग भी बुलाती है, और मैडी जो बेस्ट फ्रेंड है पेगी की, है ना। तो बेसिकली चैप्टर यहीं से शुरू होता है कि हमने देखा था पार्ट 1 के लास्ट में कि ड्राइंग कॉन्टेस्ट हुआ था और उस ड्राइंग के विनर थी वांडा पेंट्रोंक्सी, और जबकि वो कई हफ्तों से स्कूल नहीं आ रही थी। और इस बात का नोटिस तब किया गया पूरी तरीके से जब देखा गया कि आज भी वांडा नहीं आई है और ड्राइंग कॉन्टेस्ट की जो विनर है वो यहाँ नहीं है। तो मिस मैक्सन को लगा कि वो कल आएगी और उसको ये मेडल अवार्ड जो भी है वो उसको दे दिया जाएगा, बट शी डिडंट कम अगेन नेक्स्ट डे। और अगले दिन क्लास के मॉनिटर ने ऑफिस से मिस मैसन के लिए एक लेटर लाया, और मिस मैसन उस लेटर को पढ़ती हैं और बार बार पढ़ती है, और फिर पूरी क्लास को शांत कराकर बहुत ही डेलिबरेटली अपने चश्मे को लगाकर और बहुत ही इस तरीके से पढ़ती कि पूरा क्लास ये सोचा था कि कुछ इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स, हमारे पास एक लेटर है और वो लेटर उस पॉलिश गर्ल के फादर जैन पेंट्रोंक्सी से आया है, और उस लेटर में यही लिखा था कि वो अपने बच्चे को अब स्कूल नहीं भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका मजाक उड़ाया जाता था उसके नाम की वजह से, और इस शहर में और भी ऐसे नाम है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्ची का मजाक उड़ाया जाए, और हम लोग अब अमेरिका के दूसरे शहर बड़े स्कूल में जा रहे हैं, और हम नहीं चाहते नो मोर हॉलर पॉलर, जो वर्ड उन्होंने यूज किया कि अब ज्यादा चिढ़ाने वाली बात नहीं होगी, कोई भी उसे तंग नहीं करेगा, उस स्कूल में ऐसे और भी बच्चे होंगे। इतने ही पे वो लेटर खत्म हो गया, और काफी बुरी बात थी, काफी बुरा खबर था, और हर किसी को बुरा लग रहा था कि शायद वांडा पेंट्रोंक्सी का मजाक उड़ाया गया, वांडा पेंट्रोंक्सी को बुरा लगा। जबकि मिस मैसन अच्छे से रूम नंबर 13 को जानती थी, और वो कह रही थी कि शायद ये गलती से किसी से हुआ होगा, किसी ने जानबूझकर उसका मजाक नहीं उड़ाया होगा, खासकर किसी का अगर ऐसा अनफैमिलियर नाम हो, इस वजह से तो किसी का यहाँ मजाक नहीं उड़ाया गया होगा। आई होप हम इस बात का ख्याल रखें। इतना कहते मिस मैसन क्लास को शुरू करती है, और अगला जो क्लास था वो स्टडी क्लास था, जिसमें मैडी जो थी वो अपने लेसन रेडी कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार पढ़ाई पर नहीं था, और इस बात पे और ज्यादा जोर दिया जाता। मैडी को और ज्यादा बुरा लगने लगा, उसे लगने लगा कि शायद वांडा पेंट्रोंक्सी को जिस तरह पेगी ने डिस्टर्ब किया, पेगी ने उसको तंग किया, जितनी जिम्मेदार पेगी है उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार मैडी है। क्यों? क्योंकि जब पेगी ऐसा कर रही थी तो पेगी को बुरा नहीं लग रहा था, और पेगी को नहीं लग रहा था कि वो कुछ गलत काम कर रही है, लेकिन मैडी उस वक्त समझ पा रही थी कि वो ये गलत काम कर रही है और सही नहीं कर रही। फिर भी मैडी ने नहीं रोका, वो वांडा को अपनी जगह रखकर सोच रही थी, और खुद को वांडा की जगह रखकर सोच रही थी, और उसे और ज्यादा बुरा लग रहा था, बहुत ज्यादा अफसोस, उसका ध्यान पढ़ाई पे बिल्कुल भी नहीं था, और वो समझ पा रही थी कि अब मैं किस तरह उसे सॉरी बोलूं, अब तो वो स्कूल भी नहीं आने वाली, किस तरह मैं ऐसी चीजें ठीक करूं और उसे माफी मांगूं। तभी स्कूल के बाद आफ्टरनून में पेगी और मैडी ने प्लान किया कि हम लोग क्यों ना बॉगिंग्स हाइट जाकर, जहां वो रहती थी वांडा पेंट्रोंक्सी, उस बॉगिंग साइड जाकर उसे रोक लें। क्या पता वो पॉलिश और उसके साथ साथ और जो लोग हैं वो लोग अभी निकले नहीं होंगे, अभी वो निकलने वाले होंगे, हम उन्हें रोक लें और उन्हें बताएं कि तुम उस ड्राइंग कॉन्टेस्ट के विनर हो, तुम बहुत अच्छी हो, हमसे गलती हुई, ये सारी चीजें हम उनसे जाकर बोलेंगे। लेकिन उन दोनों ने प्लान किया, पेगी भी रेडी हो चुकी थी और दोनों गए। जब तक वहां वो लोग पहुंचे, आफ्टरनून होकर वो शाम होने वाला था, और उन्होंने सोचा कि शाम होने से पहले हम वहां पहुंच जाएंगे, और उस बॉगिंग हाइट पर चढ़ते चढ़ते उन्हें एक घर देखा जो बिल्कुल वांडा ही की कपड़ों की तरह था, ब्लू फेडेड कॉटन ड्रेस की तरह, जो शैबी तो था, बदरंग तो था, लेकिन साफ सुथरा था, और वहां पे देयर वाज नो साइन अबाउट लाइफ, जैसे कोई इंसान था ही नहीं वहां पे। आसपास देखा, कोई भी नहीं देखा, और तब उन्हें लगने लगा कि शायद वो जा चुकी है, उन लोग ने लेट कर दिया यहाँ पहुंचने में, और जब तक वो पहुंचे वांडा वहां से जा चुकी थी। और इस बात का ख्याल कई बार मैडी को बहुत ज्यादा सताने लगा, बुरा लगने लगा, वो रातों को सही से सो नहीं पा रही थी, हर बार उसके मन में ख्याल आ रहा था कि वांडा खड़ी है और 2-3 लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, लेकिन इस बार मैडी आवाज उठाती, मैडी शट अप कह के सबको शांत करा रही थी और वांडा का साइड ले रही थी, और मैडी ने सोच लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो पेगी के खिलाफ आवाज उठाएगी और हर बच्ची को बुली होने से, रैग होने से या चिढ़ाए जाने से रोकेगी, चाहे उसके लिए उसे पेगी की इतनी पुरानी और अटूट दोस्ती तोड़नी क्यों ना पड़े। अगर उसे ये दोस्ती तोड़नी भी पड़े तो चलेगा, लेकिन अब
किसी और बच्चे के साथ वो ऐसा होना नहीं दे सकती है। शायद यही एक तरीका है कि वो अपने आप को माफ कर सके, वो अपने आप को वांडा की नजरों में सही साबित कर सके, यही एक तरीका था। और पैगी ये सारी चीज सोचकर अपने आप को और ज्यादा बुरा फील करा रही थी। तभी मैडी और पैगी ने सोचा कि क्यों ना वो साथ में एक लेटर लिखते हैं, एक फ्रेंडली लेटर जो काइंड ऑफ अपॉलॉजी था, जिसमें वो माफी मांग रहे थे, शर्मिंदा थे। एक फ्रेंडली लेटर लिखते हैं फ्रेंड टोन पे कि उसको ये बता रही कि वो ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीत गई है और काफी अच्छी हो और हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इस तरीके से कहीं पे उन्होंने सॉरी का जिक्र नहीं किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि और ज्यादा बुरा लगे, और फ्रेंड टोन पे फ्रेंडली वे में उन्होंने उस लेटर को पोस्ट कर दिया बॉगिंस हाइट पर। हफ्ते बीत गए लेकिन लेटर का कोई आंसर नहीं आया। तो मैडी को लगा कि शायद अगर लेटर पहुंच गया है तो आंसर आना चाहिए, और अगर नहीं पहुंचा है तो मुझ तक वापस वो लेटर हो जाना चाहिए। लेकिन लेटर तो वापस नहीं आया। इट मींस के वांडा तक वो लेटर पहुंच गया और वांडा उसका जवाब नहीं देना चाहती, वांडा उसको आंसर नहीं करना चाहिए। शायद वांडा बहुत ज्यादा नाराज और दुखी है। और इस तरीके से नवंबर से क्रिसमस का टाइम भी आ गया, और क्रिसमस का टाइम आते हुए हर तरफ क्रिसमस के लाइट्स, क्रिसमस स्टिक्स, पेपरमेंट्स, कैंडी, ये सारी कुछ बाजारों में दिख रहा था। बर्फी और ज्यादा रंगीन दिख रही थी, हर तरफ कलर स्टिक था। और कुछ दिनों बाद उसी क्रिसमस के फेस्टिवल के मौके पर एक लेटर आया जो वांडा की तरफ से आया था, जो मिस मैंशन ने सारे क्लास को पढ़कर बताया कि खुशी की बात है कि मुझे पता चल गया है कि वांडा पेंड्रोंसी कहाँ रहती है। अब मैं उसका मेडल उस तक पहुंचा दूंगी और उसका जो इनाम है वो उसे मिल जाएगा। और उस लेटर में ये लिखा था कि मिस मैंशन आप कैसे हैं और रूम नंबर 13 कैसा है। उन्हें कह दीजिए कि मेरे पास ऐसे और 100 ड्रेसेस हैं मेरे नए घर में, वन बिल्कुल उस अलमारी में जैसे पहले वाले घर में था, और ये 100 ड्रेसेस वो रूम नंबर 13 रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो जो ग्रीन कलर का ड्रेस है वो पैगी रख ले और वो जो ब्लू कलर का ड्रेस है वो मैडी रख ले। और शायद लगने लगा पैगी और मैडी को कि ये वांडा का तरीका है ये बोलने का कि उसने माफ कर दिया, शी इज ओके विद अस एंड दैट्स इट दैट, और इस तरीके से सब कुछ ठीक है। और बहुत ज्यादा खुश होकर मैडी और पैगी अपने उस ड्राइंग को लेकर केयरफुली पकड़कर अपने घर की तरफ जा रही थी। और मैडी बार बार उस ड्राइंग को देख रही थी और सोच रही थी, उसे लगा कि नाउ शी विल बी रिलैक्स, शी विल बी हैप्पी। शायद उसके अंदर का जो बोझ था, वो एक जो दर्द था वो निकल गया, उभर गया पूरी तरीके से इस लेटर के जरिए। शी इज हैप्पी। और जब उसने उस ड्राइंग को बहुत देर घूरने के बाद, जो कि एक ब्लू कलर का ड्रेस मैडी को मिला था, जब वो देख रही थी तो देखते हुए उसे लगने लगा कि ये तो मैं ही हूँ। उसने उस ड्राइंग का, उस ड्रेस का हेड और माउथ कंसीडर करने की कोशिश की, तो वो समझ गई कि शायद वांडा ने मुझे ही बनाया है। और जब वो दौड़कर ये बात पैगी को बताने गया, कहा कि पैगी तुम अपनी ड्राइंग दिखाओ, तो उसकी ड्राइंग उसने बेड से उठाया और कहा कि पैगी दिस इज एग्जैक्टली यू, शी हैज ड्रॉन यू, उसने तुम्हें बनाया है। और पैगी ने कहा मैंने कहा था ना कि वो इतनी भी बुरी नहीं है, उससे हमारे चिढ़ाने का कोई बुरा नहीं लगा। एक्चुअली जब हम उससे चिढ़ाते थे या जब हम उससे पूछते थे 100 ड्रेसेस के बारे में, तो शायद वो खुल के बताती थी, इसलिए ताकि वो उन ड्राइंग्स के बारे में बताती थी। और इस तरीके से वो और ज्यादा जीतने के करीब हो गई, क्योंकि वो जितना ज्यादा एक्सप्रेस करती थी उतना ही अच्छा उसका स्किल होता गया। और इस तरीके से उसने लेटर लिखकर वो ड्राइंग जो दिया, उस तरीके से शायद उसने हमें माफ किया, उसने हमें लाइक किया है, पसंद किया, और यहीं पे स्टोरी खत्म होती है। और द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि हमें बेसिकली किसी को नहीं चढ़ाना चाहिए जो हमसे थोड़ा अलग हो। एवरीवन इज डिफरेंट फ्रॉम अस, हर कोई अलग शहर से, अलग ट्राइब से, अलग फैमिली से, अलग बैकग्राउंड से, इन्वायरमेंटल फैक्टर अलग है, बहुत सी चीजें हैं उसका जेनेटिक फैक्टर अलग है। तो कुछ बच्चे अलग बिहेव करते हैं दूसरे बच्चों से। क्लास में अगर 30 बच्चे तो हर कोई अलग बिहेव करने वाला। नॉट एवरीवन इज गोइंग टू बिहेव लीनियरली और यूनिफॉर्मली, एवरीवन इज गोइंग टू बिहेव डिफरेंटली, कर्वली, टेंजेंशियली, अलग अलग तरीके से सब बिहेव करने वाले। तो इस मोरल यही इस चैप्टर का कि हम सबको एक दूसरे को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, और किसी को सिर्फ उसके नाम की वजह से, उसकी ड्रेस की वजह से जज नहीं करना चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आई होप आपको इस चैप्टर का सेकंड पार्ट समरी समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।